मैं सुजीत। ट्रेडिंग करते समय सबसे ज़्यादा दिमाग में आने वाले क्वेश्चंस में से कुछ क्वेश्चंस हैं। ट्रेडिंग में एक्चुअली में करियर बन पाता है, और किस हद तक हमें नॉलेज लेना पड़ता है कि एक्चुअली में ट्रेडिंग में करियर बन पाता है। क्या होता है ट्रेडिंग, और क्या ऐसा क्या चीज़ है जो कि एक एक्सपर्ट ट्रेडर जानता है और बिगनर नहीं जानता, या फिर कई लोग सालों से कर रहे होते फिर भी उन्हें नहीं पता होता और एक्सपर्ट्स को पता होता है, वो करते हैं। एक्चुअली में ट्रेडर बनना क्या होता है, और वो ट्रेडिंग नॉलेज का पीक क्या है। लोग सोचते हैं हर बार जब भी हम ट्रेड करते हैं, जब भी हम कोई नई स्ट्रैटेजी देख रहे होते हैं, हमारे दिमाग में सिर्फ एक ही चीज़ चलता है, कोई आए जो ऐसा स्ट्रैटेजी बताए जिसे बीट करना इम्पॉसिबल हो, कोई ऐसा स्ट्रैटेजी बताए जिसे मतलब कि वो मैं पा जाऊँ और फिर तो माला माल हो जाऊँ, क्योंकि मुझे दिख रहा होता है हर रोज़ कितने ज़्यादा कैपिटल्स, कितने ज़्यादा पैसे अप डाउन हो रहे हैं स्टॉक मार्केट में, फॉरेक्स मार्केट या किसी भी मार्केट में होता रहता है। तो हम मेरे दिमाग में हमेशा यही क्वेश्चन चल रहा है कि ऐसा कौन सा स्ट्रैटेजी है जो इसे मैं फॉलो करूं तो मैं प्रॉफिटेबल हो ही जाऊं। हाय, मैं सुजीत। दिस इज़ द डे वन ऑफ अ रियलिटी बेस्ड ट्रेडिंग। तो जब आपको एक्चुअली में ट्रेडिंग सीखना है तो आप बिगनिंग करोगे कहाँ से? कैंडलस्टिक पैटर्न से बिगनिंग करोगे, कर लिए होगे। कैसे ट्रेड प्लेस करना है सीख लिया, मतलब कि ABCD सीख लिया है। वर्ड्स भी इवन सीख लिए हैं कि EMI क्या होता है, इंडिकेटर्स क्या होते हैं, ये सब भी सीख लिया। मतलब मैक्सिमम चीज़ें जो बेसिक्स हैं सीख लिया, पर अभी भी इन सारी चीज़ों को यूज कहाँ करना है, कैसे करना है, नहीं समझ में आ रहा है। कुछ नहीं समझ में आ रहा है। तो डे वन में मैं बताता हूँ कि आपको इसे यूज कैसे करना है। देखो, बेसिकली जो ट्रेडिंग के जो इंडिकेटर्स हैं, फिर जो भी स्ट्रैटेजी है, ये सब सिर्फ एक टूल है। जो हमारा मेन गोल होता है वो होता है ट्रेड को पंच करना, और ट्रेड से पंच पुल आउट करना। मतलब कि ट्रेड में कब पंच करना है और कब ट्रेड से निकलना है। मिली सेकेंड, सेकेंड, मिनट्स, आवर्स मैटर करते हैं। मोस्ट ऑफ द केस में तुम्हारे फीलिंग्स मैटर नहीं करते हैं ट्रेडिंग में। फीलिंग्स को ख़त्म करने के दो तरीके हैं। पहला, इमोशनल बेस पे तुम फीलिंग ख़त्म कर दो, मतलब कि तुम रोबोट बन के बैठ जाओ, जो कि ऑलमोस्ट 99% केस में बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है, इम्पॉसिबल होता है। सेकंड तरीका है, तुम ऐसी की टेक्निक लेकर के आओ जिसमें तुम्हारी साइकोलॉजी को ऑलमोस्ट वो टेक्निक ही मार देती है, साइमल्टेनियसली मार देती है। मतलब कि एक तरफ तो तुम सोच रहे हो कि तुम्हारी फीलिंग्स इन्वॉल्व हो रही हैं, दूसरी तरफ क्या हो रहा है, तुम्हारी फीलिंग्स को उस टेक्निक ने मार दिया। दिस इज़ कॉल्ड आर्बिट्राज और ऑप्शन हेजिंग, और यू कैन से समथिंग लाइक दैट फॉरेक्स हेजिंग, फॉरेक्स आर्बिट्राज, कई सारे ट्रेंगुलर आर्बिट्राज जो कि करेंसी में होता है। ये सारी चीज़ें होती हैं, जो कि ये ऐसी टेक्निक्स है जो कि ऑटोमेटिकली तुम्हें साइकोलॉजी को किल कर देती हैं। और पहला तरीका है मेनली साइकोलॉजी को किल करना। साइकोलॉजी किल करना गेम नहीं है, ठीक है, बच्चों का खेल नहीं है। मैं समझाता हूँ क्यों। जब हम ट्रेड प्लेस करते हैं ना, तो हमारे बीच में, हमारे माइंड में, हमारी बॉडी में कई सारे हार्मोन्स रन करते हैं। बेसिकली क्या है, ह्यूमन बॉडी का फिफ्थ रिसोर्स, ठीक है, फिफ्थ रिसोर्स या फिर सिक्स रिसोर्स भी कह लो, मनी है। सो मनी इज़ द ओनली थिंग दैट रन मोस्ट हार्मोन्स इन आवर बॉडी। अपनी बॉडी में ना पैसा सबसे ज़्यादा हार्मोन रन करता है, क्योंकि जब पैसा होता है तो फिर इंसान की खुशी, इंसान का सारी फीलिंग्स तेज़ी से बढ़ती हैं। तो जब हम देखते हैं ट्रेड पंच कर दिया, ट्रेड में जब प्रॉफिट हुआ, ऑक्सीटोसिन यानी कि हैप्पी हार्मोन्स कंटिन्यूस बेस पे रिलीज होते हैं, यार प्रॉफिट हो रहा है। दिस इज कॉल्ड द ट्रैप ऑफ बीइंग स्टक ऑन द सेम ट्रेड। दिस इज द फर्स्ट ट्रैप। ओके, जैसे हमने ट्रेड प्लेस किया, ग्रीन प्रॉफिट दिया, ट्रैप, फर्स्ट ट्रैप एक्टिवेट हो गया कि अब तो प्रॉफिट हो गया, मैंने सही ट्रेड प्लेस कर दिया। दिमाग के ऑक्सीटोसिन ने क्या किया, हैप्पी हार्मोन्स, हम खुश हुए। खुशी में लिया हुआ डिसीजन हमेशा गलत होता है। लाइफ के 3 रूल हैं, खुश हो तो कोई डिसीजन मत लो, ठीक है, सैड हो तो भी कोई डिसीजन मत लो, और गुस्सा हो तो तब भी कोई डिसीजन ना लो। एक्चुअली में इन तीनों के रूल अलग हैं, पर ट्रेडिंग में तीनों में सेम ही है कि आपको फैसले नहीं लेने हैं इमोशंस में आके। तो ये था पहली चीज़ें, पंच किया, ट्रैप हो गए। सेकंड, अब होल्डिंग पे टाइम बेस्ड ट्रैप आ जाता है कि हम अब सोचते हैं जब ज़्यादा लंबा समय तक होल्ड करेंगे ज़्यादा प्रॉफिट होगा। हमारा टेक्निकल सही है, स्टॉक मार्केट सही से मूव कर रहा है, इट्स अ अनरिलायबल थिंग। स्टॉक मार्केट अपने हिसाब से मूव करता है, वो हमारे हिसाब से मूव
नहीं करता है। वो वैल्यूम बेस पे मूव करता है, लोगों के इमोशन बेस पे मूव करता है, मतलब मल्टीपल लोगों के इमोशंस बेस पे मूव करता है। तो अगर तुम अपने इमोशंस लेकर के सिर्फ बैठे हो तो फिर मुश्किल हो जाता है, बहुत ज़्यादा हार्ड होता है स्टार्टिंग में। तो ये हो जाता है। सेकंड टॉपिक यही है कि हम पंचिंग ट्रैप में फंस जाते हैं। एंड थर्ड टॉपिक एग्जिट ट्रैप। अब एग्जिट ट्रैप क्या है? जैसे हम एग्जिट ट्रैप क्या होता है, अब लॉस हो गया हमारा, ऐसल गया, अब भी फिर भी हम ट्रेड में बैठे हुए हैं। क्यों बैठे हुए हैं? क्योंकि हमें चाहिए प्रॉफिट। हमने क्योंकि ग्रीन देखा हुआ था तो हम एक्सपेक्ट करते हैं कि वो ग्रीन वापस से दिखेगा। दिस इज़ नॉट अ सम काइंड ऑफ फैंटेसी वर्ल्ड, इट्स ए रियलिटी। तो जब हम वो चीज़ जो एक बार देख लेते, जब हमारी आंखें वही वापस खोजती हैं, दिस टाइम वी आर एक्चुअली रिलीजिंग स्ट्रेस हार्मोन्स, cortisol. The stress hormones keep you stuck on the same pace. It does not let you move to the other decision. फर्स्ट में क्या था कि हमने जल्दी डिसीजन लेते हैं, ठीक है। जब प्रॉफिट देता है तो उसमें हम जल्दी डिसीजन लेते हैं। क्या डिसीजन लेते हैं? होल्ड करते हैं, प्रॉफिट होगा, निकल जाते हैं। मल्टीपल डिसीजन हम खटा ले रहे होते हैं। जबकि कोर्टिसोल हार्मोन हमारे दिमाग में क्या करता है? डिसीजन नहीं लेना है, नहीं रुक जाते हैं, डिसीजन नहीं लेता है, रुक जाते हैं, बाद में डिसीजन ले लेंगे, निकलना है कि नहीं निकलना है, कन्फ्यूजन क्रिएट करता है। दिस इज कॉल्ड अल्टीमेट ट्रैप। अब क्योंकि तुम्हारा नेकेड ट्रेड है, 100% कैपिटल एक्सपोजर है, मतलब जो भी तुमने पैसा लगाया हुआ है वो लॉस हो सकता है, वो प्रॉफिट भी हो सकता है। दिस इज कॉल्ड 100% कैपिटल एक्सपोजर नेकेड ट्रेडिंग, ठीक। अब इतने ज़्यादा जब तुम एक्सपर्ट जब हो जाते हो तब तुम्हें ये सारी चीज़ें पता चलती हैं कि नेकेड ट्रेडिंग क्या होता है, 100% कैपिटल एक्सपोजर क्या होता है, और लोग क्यों कहते हैं कि हेजिंग करके कोई भी ट्रेड करो। अब जो तुम ऑप्शन में मान लो कि ये ठीक हो गया, मैंने 3 टॉपिक बता दिए कि कैसे कैसे हम ट्रैप हो जाते हैं, प्रॉफिट ट्रैप, एग्जिट ट्रैप एंड फिर पंचिंग ट्रैप, ये 3 होते हैं। अब नेक्स्ट थिंग निकल कर के आती है, सबके दिमाग में यही क्वेश्चन निकल कर के आता है कि यार जब साइकोलॉजी मैनेज करना इतना हार्ड है तो साइकोलॉजी मैनेज करें कैसे हम, ठीक है। यही दिमाग में आता है कि आखिर साइकोलॉजी फिर कैसे मैनेज करें। तो साइकोलॉजी मैनेज करने के ना 2 तरीके हैं। फर्स्ट, डू मोर ट्रेडिंग करते जाओ, बस करते जाओ, एक्सपीरियंस गेन होते जाएगा एंड ऑटोमेटिकली रसरी आवत जात से सिल्वर पड़त निशान, रस्सी आने जाने से सिल्वर पड़त निशान, तो ऑटोमेटिकली तुम प्रॉफिटेबल हो जाओगे। दैट इज द रियलिटी, फर्स्ट रियलिटी। सेकंड रियलिटी, अगर तुम्हें स्टार्टिंग में बिगनिंग में ही उस इमोशंस को कंट्रोल करना है तो फिर तुम हेजिंग करो। हेजिंग में क्या है? अप डाउन, अप साइड भी बाय किया हुआ है, सेल साइड भी बाय किया हुआ है, तो मार्केट स्टक लॉक हो गया, अब पोर्टफोलियो तुम्हारा लॉक हो गया। क्या है? तुमने 100 रुपये की चीज़ खरीदा भी है, 100 रुपये की चीज़ बेचा हुआ भी है, तो अब जब मार्केट ऊपर नीचे मूव कर रहा है उसका तुम्हारे पोर्टफोलियो पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा है। इस वजह से तुम क्या समझ पाओगे मार्केट के मूवमेंट, कि मार्केट कैसा मूव करता है। तुम्हारे समय इमोशन एक्टिव नहीं रहेगा क्योंकि तुम्हें दिख रहा होगा क्या होगा। ये होता है हेजिंग कर देना, सिंपल हेजिंग यही होती है। अब जब आर्बिट्राज में आते हैं तो मैंने बताया हुआ है ये पिछले वीडियोस में कि कैसे आर्बिट्राज होता है। तो ये सारी चीज़ें थी जो फ्रिक्वेंटली हमारे दिमाग में चलती रहती हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में किसी और नए टॉपिक के साथ। और डे 1 था ये, जिसमें मैंने बताया कि फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस क्या होते हैं, ठीक है। इंडियन मार्केट एज ए इंडियन ट्रेडर अब मोस्टली मूव कर रहे हैं फॉरेक्स पे, बट फिर भी एज ए इंडियन ट्रेडर, और फॉरेक्स में मैंने ट्रेडिंग किया है पर इतना नहीं ट्रेडिंग किया है, बट एज अ इंडियन ट्रेडर अब मैं तुम्हें बता रहा हूँ कि इंडियन मार्केट में कैसे ट्रेड करना होता है, कैसे इमोशंस कंट्रोल करने होते हैं, क्योंकि मोस्ट फ्लक्चुएसिंग इमोशंस अगर कहीं हैं तो इंडिया में है, क्योंकि लोगों को फियर और लोगों का ग्रीड बहुत ज़्यादा है। तो उस चीज़ को मैं समझाने की कोशिश करूँगा कि कैसे आर्बिट्राज से हम उस चीज़ को कंट्रोल कर पाते हैं। तब तक के लिए मिलते हैं अगली वीडियो में, और अगली वीडियो में डे 2 में होगा, जो कि कभी भी आ सकता है। ये डे 1 था, कोई ज़रूरी नहीं है कि मैं अगले दिन डे 2 डालूँ, मैं 10 दिन बाद भी डे 2 डाल सकता हूँ। तब तक कि अगर आपको वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।